कपिल भगवान जो है माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। प्रेम से बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का दर्शन करके पिता के वन जाने के बाद माता देवहूति पुत्र के पास बैठती हैं और पुत्र के पास बैठ करके कहती हैं, बेटा, जिसका पिता साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज हों, मुझे कोई चीज की कमी नहीं हुई। दीदी थोड़ा सा ध्यान, बस 10 मिनट की और कथा है। कपिल भगवान के पास देवहूति माता बैठ करके और कहते हैं कि प्रभु, बेटा, मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। अपने मायके में मैं बड़ी प्रसन्न थी, कोई चीज की कमी नहीं। ब्रह्मा जी के पहले सृष्टि के रचना मनु महाराज राजा के घर में पली बड़ी और ब्याही गई कहां? साक्षात तप के अवतार करदम जी के यहां, और पुत्र रूप में साक्षात ब्रह्म नारायण रूप में आप आए हो। लेकिन मेरा मन और चित्त अभी भी जो है ना बड़ा चंचल रूप में अशांत हो रहा है। इसका कारण क्या है? मेरा मन स्थिर कैसे हो? कपिल भगवान कहते हैं कि माताजी, जब तक आप संसार के चिंतन करेंगे तब तक यह मन संसार में ही लगा रहेगा। जब संसार से मन अपने नहीं हटेगा, जब भगवान में मन लगाएंगे, जब मन लग जाएगा तब संसार से मन हटेगा। कैसे? दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार एक कन्या अपने मायके में रहती है तो वह अपने पिता के घर को ही अपना बताती है, लेकिन जब वह उसका विवाह हो जाता है और अभी नई नवेली दुल्हन बन के अपने ससुराल जाती है और तब बहाना ढूंढती है कि मुझे अपने घर जाना है, पिताजी का तबीयत थोड़ा खराब है, घर में कोई उत्सव है। लेकिन वही कन्या जब 1 वर्ष हो जाता है, 2 वर्ष हो जाता है, पति बहुत प्रेम करने लगते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उस घर में रम जाती है और मायके वाले तब बुलाते हैं, तब कहती है, देखो ना, आने का तो बड़ा मन था, लेकिन बच्चों का स्कूल है, इनका जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कुछ न कुछ बहाना बना करके मायका नहीं जाना चाहती है, क्योंकि ससुराल को ही अपना घर समझती है। उसी प्रकार संसार क्या है? हमारा मायका है, और भगवान का घर क्या है? ससुराल है। जिस प्रकार ससुराल में मन लग जाता है, जो नई नवेली दुल्हन उस घर को अपना नहीं मानती है, जब वह सासू मां बन जाती है तो कहती है अपने बहू से, देख देख बहू, ये घर मेरा है, तू अपना मत चला। वही बहू अपनी सासू मां से वही सुनी थी। तो हर कभी एक सीरियल था ना, कभी सास भी कभी बहू थी। तो इसलिए ये भगवान का घर जो है हमारा असली घर है। इसलिए माताजी, आप भगवान में मन लगाएंगे ना तो ये संसार से मन अपने आप छूट जाएगा। जीव की गति बता करके, और कपिल भगवान इस कलकत्ता में गंगा सागर में जाकर विराजमान, आज भी मंदिर है, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, इतनी महिमा भगवान कपिल मुनि का। देवहूति के द्वारा प्रश्न पूछने पर भक्ति का स्वरूप बताते हैं। एतावनेव लोकेस्मिन् पुंसानि श्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमवीयरतं स्थिरम्। माताजी, यह जीव की गति जो है ना, यह जीव 84 लाख योनि से भटकता हुआ, मैं जब कृपा करता हूं तब मनुष्य योनि प्रदान करता हूं। लेकिन मनुष्य योनि में भी मेरी माया इतनी दुस्तर है कि थोड़ा सा भी आप मेरे में मन नहीं लगाएंगे तो ये मन संसार में और माया में घूमता रहेगा। थोड़ा सा भी मन भटका, अभी आप श्रवण करेंगे कल की, भरत जी का मन भटका तो मृग बन गए।
इसलिए मन एव मनुष्यानाम, मन एव चंचला, मन बड़ा चंचल है। इस संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है तीव्र भक्ति योग। धीरे धीरे अपने भक्ति के योग को बढ़ाना चाहिए। माताजी शास्त्रों के अनुसार मोक्ष का कारण आत्मदर्शन रूप वह ज्ञान है जिससे अहंकार रूपी हृदय ग्रंथि छेदन होता है। जब तक आत्मा में परमात्मा का दर्शन नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कपिल भगवान ने जीव की गति बताई कि जीव जो है ना 84 लाख योनि में भटकता हुआ, जब उसके पुण्य एकत्र होते हैं, पाप कट जाता है, तब समय आने पर वह जीव शरीर का त्याग करके यमलोक को जाना पड़ता है। और यमलोक में उसे बहुत सारी यातनाएं, कष्ट भुगतने पड़ते हैं। और जब वह उसके सारे पाप रूपी मैल जब धुल जाते हैं, तब जो है भगवान उसे फिर पुण्य रूप में जो है उसे शरीर प्रदान करते हैं। जिस प्रकार आप अपने कपड़े, मैले कपड़े को धोने के लिए धोबी को देते हैं, तो धोबी तो जैसे तैसे खूब जोर जोर से पीट कर धोता है, लेकिन अगर आप उस कपड़े को अपने से धोएंगे ना तो बहुत कि फटे नहीं, रंग नहीं जाए, तो भगवान का चिंतन करेंगे तो वह मैल अपने से धुलेगा। और अगर भगवान का चिंतन नहीं करेंगे तो उस ये शरीर रूपी, आत्मा रूपी वस्त्र को यमराज जब धोएंगे तो फिर बहुत कष्ट होगा। भगवान जब मनुष्य शरीर जीव को यह सब अपने अज्ञान के कारण ही भुगतना पड़ता है। इसलिए यह भागवत का ज्ञान, सांख्य शास्त्र का ज्ञान कपिल भगवान अपनी माता जी को देते हैं कि मनुष्य के शरीर में आने के लिए जीव अपने जनक मतलब अपने पिता और माता की वीर्य कर्ण से निर्मित माता के उदर में प्रविष्ट होता है। एक दिन में जैसे एक समुद्र में बुलबुला होता है ना, एक दिन में जीव का स्वरूप एक बुलबुला कलल के रूप में होता है। 5 रात्रि में बुदबुदा के रूप में, 10 रात्रि में नर के समान कठिन ठोस हो जाता है, और 1 महीने में उस जीव का सिर निकल आता है। दूसरे महीने में हाथ पांव का निर्माण हो जाता है, सब अंग बन जाते हैं। और तीसरे महीने में स्त्री और पुरुष का चिन्ह जो है, लड़का है या लड़की है इत्यादि का जो है चिन्ह का निर्माण होने लगता है। 4 महीने बीतने पर मांस, मज्जा आदि धातुओं की उत्पत्ति हो जाती है। 5वें महीने में क्षुधा, पिपासा, भूख और प्यास का अनुभव होने लगता है। और भगवान माता के नाड़ी से और जीव का नाड़ी को जोड़ देते हैं, और उस नाड़ी के सहारे जो भी माँ भक्षण करती है, भोजन करती है, उस जीव का पालन होने लगता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि उस पीरियड में जो है अच्छा स्वास्थ्य भोजन जो है ना, फल मूल स्वस्थ भोजन, तिक्त मिर्च खाने से वह जीव बार बार मूर्छित हो जाता है। 6ठे महीने में झिल्ली में लिपटा मांस पिंड दाहिनी कोख में घूमने लगता है। इस स्थिति में कुछ जो पेट में कीटाणु होते हैं, कृमि होते हैं, उसके दंश से वह जीव बार बार मूर्छित होता है, और बार बार जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी माँ इतनी निष्ठुर है कि मांस तिक्त खट्टा खा करके मुझे बार बार मूर्छित कर रही है। और उस जीव को भगवान पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है कि पूर्व जन्म में मैंने क्या क्या पाप कर्म किया, और भगवान से प्रार्थना करता है। मैया लक्ष्मी को दया आ जाती है, और लक्ष्मी मैया भगवान नारायण को सिफारिश करती हैं कि इस जीव पर दया करिए। हम सब भगवान से एक प्रॉमिस, एक वादा करके आए हैं
कि हे प्रभु एक बार इस कष्ट से बाहर तो निकालिए, इस बार मैं आपको नहीं भूलूंगा, आपको ही भजूंगा। भगवान कृपा करते हैं और जीव भगवान की अनेक प्रकार की स्तुति करता है। अपने को माता के गर्भ से निकालकर असह्या पीड़ा से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करता है। भगवान अधोमुख बालक को बाहर ढकेलने के लिए प्रसव काल की वायु को प्रेरित करते हैं और उस वायु की प्रेरणा से वह बच्चा जो है मां के गर्भ से बाहर आता है और बाहर आते ही उसका सारा ज्ञान जो उसे भगवान से बात कर रहा था वो सब ज्ञान समाप्त हो जाता है कि हाँ कहाँ आ गए हम। फिर वह बड़ा होता है, भगवान की माया घेर लेती है। प्रभु वह माया का पर्दा हटा लो गे तो क्या होगा।